सदन में पेश किए गए आम बजट को आम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेवारी बीजेपी कार्यकर्ताओं को दी गई है। कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के भाषण को सुनने के बाद पार्टी गाइडलाइंस के मुताबिक आपस में मीटिंग कर निर्णय लिया कि बजट के तमाम अच्छाइयों को जन जन तक और घर घर तक पहुंचाया जाएगा। एक रिपोर्ट। सदन में पेश किए गए बजट के बारे में आम लोगों तक जानकारी पहुंचाने की जिम्मेवारी बीजेपी कार्यकर्ताओं को दी गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को बजट की तमाम अच्छाइयों के बारे में जाकर घर घर तक लोगों को बताना है। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि बजट को लेकर किसी प्रकार की भ्रांति विपक्ष नहीं फैला पाए। बताया गया कि हाजीपुर के बीजेपी कार्यालय में 100 से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जुटे थे। सबसे पहले वहां लगे टीवी स्क्रीन में पीएम मोदी के भाषण को कार्यकर्ताओं ने बजट का समीक्षा भाषण सुना। इसके बाद बीजेपी कार्यालय से मिले संदेश को लेकर एक मीटिंग की गई, जिसमें तय किया गया कि पार्टी गाइडलाइंस के मुताबिक आम लोगों तक आम बजट की बात पहुंचाना है। इस विषय में बीजेपी के वैशाली जिला अध्यक्ष ने कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो सदन में बजट पेश किया गया है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तरीय सभी प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं को बजट के संबंध में सैटेलाइट के माध्यम से जानकारी दी गई है। बजट में क्या था, इसको लेकर पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया है। पार्टी के द्वारा जो सदन में बजट पेश किया गया है, वह बेहद संवेदनशील और सोच समझकर सशक्त भारत के निर्माण कैसे हो, हम विश्व स्तर पर कैसे आगे बढ़ेंगे, इसी को सोचकर बजट पेश किया गया है, जिसमें रेल मार्ग से लेकर हवाई यात्रा तक की बातें हैं। वहीं किसानों के क्षेत्र में हाईटेक कृषि और प्राकृतिक कृषि के बारे में भी योजनाएं हैं। इस बजट में यह भी प्रावधान किया गया है कि कोरोना काल में जिस तरह बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई है, उसके लिए 200 चैनल तैयार किए गए हैं। इस तरह कृषि, महिला विकास, नगर विकास आदि सभी क्षेत्रों का विकास के लिए बजट सोच समझकर पेश किया गया है। पूरे भारत में लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि हम लोग इस बजट को जन जन तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा क्या क्या किया गया है। कार्यक्रम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कल जो बजट संसद में पेश किया गया था, उस पर हम सभी कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तर के कार्यकर्ता और संपूर्ण कार्यकर्ता को उन्होंने आज अपने बीच जो बजट रखा गया है, उस संबंध में उन्होंने अपने विचार जो आया है कि क्या बजट में था, उस संबंध में उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच संवाद करने का काम किए। भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा जो संसद में जो बजट पेश किया गया है, वह निश्चित रूप से बहुत ही संवेदनशील, सोच समझ करके और पूरे सशक्त भारत के निर्माण कैसे होगा, हमारा राष्ट्र गुरु विश्व स्तर पर कैसे बनेगा भारत, इसके सोच समझ करके यह बजट को पेश किया गया, जिसमें रेल मार्ग से लेकर के और हवाई जहाज मार्ग में कैसे सभी का विस्तार हो, विकास हो। इस तरफ किसानों के क्षेत्र में जहां एक तरफ विकास प्राकृतिक खेती के बारे में उन्होंने जोर दिया गया है, उसी तरह हाईटेक खेती के बारे, कृषि के बारे में भी इसकी योजना है और इसमें इस राशि में प्रावधान किया गया है इस बजट में। उसी तरह कोरोना काल में जिस तरह से बच्चों का पढ़ाई बाधित हुआ, उसके लिए 200 चैनल तैयार किया गया है, उस पर उसका भी अलग से बजट इसमें लाया गया। तो इस तरह से कृषि के क्षेत्र हो, महिला के विकास पर के क्षेत्र हो, माने रोजगार के क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों का विकास, उन्मुखी विकास हो, इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री ने बहुत ही सोच समझ करके इस बजट को पेश किया गया है और पूरे भारत में इस बजट को सराहनीय कदम उठाया गया, एक कदम माना जा रहा है। आप लोग क्या करेंगे? अब आगे हम लोग इसको जन जन तक के पहुंचाएंगे, लोगों के बीच में बताएंगे कि आपके लिए क्या क्या हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा बजट में किया गया है। इसको हम घर घर तक और हर प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का काम करेंगे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। बजट पेश होने के बाद विपक्ष बजट पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस सहित तमाम विपक्ष में रहने वाले क्षेत्रीय पार्टियों ने पीएम मोदी पर निशाना बोल दिया है। ऐसे में बीजेपी ने भी अपना गेम खेलते हुए कार्यकर्ताओं को यह जिम्मेदारी दे दी है कि यह बजट की अच्छी बातें आम लोगों तक पहुंचाएंगे, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, वैशाली न्यूज, हाजीपुर।